चीयर्स दर्शकों, रात के डिनर के बाद नींबू नमक मिर्च। ये देखिए रात के 10 बज गए दर्शकों। आज हम नट्स गरम करके खाने वाले हैं। बस जैसे मूंगफली बनता है ना, वैसे इसको भी बनाएंगे। रोटी बन रहा है आज दर्शकों। नमस्ते दर्शकों, सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। मेरी आँख तो आज पूरी सूज गई। क्योंकि अभी सुबह के बज रहे 7 बजे। आज तो बहुत लेट उठी क्योंकि कल मुझे नींद ही नहीं आया ना, पता नहीं क्या हो गया। 12 बजे के आसपास में सुसु करने उठी और सुसु करने उठने के बाद मैंने देखा मेरी मासी नींद में कुछ बोल रही है। फिर मासी को देखते देखते फिर मुझे नींद ही नहीं आया। फिर मैं 2 बजे समथिंग को सोई। 2, 3, 4, 5, 6, 7 5 घंटे सोई हूँ आज मैं। बस लाइट ऑन कर देती हूँ मैं। ये वाला लाइट यहाँ पे लगा दिया है। एंड लुक एट दिस दर्शकों, मैंने अपना स्टडी टेबल यहाँ कर दिया है। फिलहाल तो यहाँ पे बेड लगाऊंगी बाद में। बट दिस इज हाउ इट्स लुक लाइक। आज भी बहुत सारा काम है, हमें चेयर खरीदना है, मासी खरीद के देगी। और यहाँ पे मुझे बहुत कुछ आर्टिकल्स चिपकाने हैं। ये आर्टिकल जो इंग्लिश में है, हिंदी में मैंने यहाँ पे रखा है काट के, हिंदी में चिपकाऊंगी यहाँ पे। वैसे मेरे फ्रेंड ने बोला था कि आर्टिकल अगर तुम्हारे पास इंग्लिश वाला है तो हिंदी वाला फेंक ही दो, मगर मैंने सोचा कि आर्टिकल यहाँ पे इंग्लिश में देख लूँगी और यहाँ पे चिपका के हिंदी में भी देख लूँगी। अच्छा दिमाग लगाया ना। आज तो मासी ने रोटी बनाया क्योंकि हमारी ये जो बच्ची है ना, इसको वो रोटी खाने का मन कर रहा था। मैं तो कहाँ खरीद के लाई थी एक बार आटा, खाए नहीं कभी। स्कूल पहुंचाने जा रही है। पहले तो बेडशीट भी इतना सारा था इस रूम के अंदर मासी के, मगर अब सिर्फ एक ये बेडशीट और एक ये बेडशीट सिर्फ मेरे अपने लिए। और ये जो ऊपर वाला आप मैप देख रहे हो, ये जो वॉल मैप, ये क्या बोलते हैं, फ्लैग के साथ। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट जो आप सोच रहे हो। मैं ऊपर पहुंच ही नहीं सकती और इतना क्लियर देख ही नहीं सकती। वो मैंने बस ऐसे लगाया है, मतलब डेकोरेशन के हिसाब से लगाया है। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था मुझे ये वाले फिजिकल वॉल मैप चाहिए थे, मगर मैंने पॉलिटिकल वाला वॉल मैप ले लिया। मगर वो भी मैं 60 रुपये का खरीद के लाई थी। अब ये आ गया तो वो तो फेंक नहीं सकती, इसलिए मैंने सोचा चलो ऊपर ऐसे ही लगा लो। ऐसे ही प्यार आ रहा था इसलिए फेंका नहीं उस मैप को ना। ये फिर से इस रूम में अभी लाइट नहीं है, फिर भी देखो कितना ब्राइटनेस है। अगर लाइट भी चला गया तो यहाँ पे आराम से पढ़ाई कर सकूँगी। वहाँ पे इन्वर्टर हुआ करता था, वो तो मासी कल भेज देना नानी के घर पे। यहाँ से इस खिड़की से फ्रेश हवा आया करेगा और यहाँ पे पढ़ाई करूँगी मैं अपना। आप लोग बड़े कंफ्यूज रहते हो क्या कैसे, अब मैं बताती हूँ। मेरी नानी का घर है यहाँ से दूर डम्बुक में, गाँव में, ठीक है। अब मासी जो है यहाँ पे रह रही थी रेंट पे, तो मासी हमेशा पूरा टाइम अपने मम्मी को, मेरी नानी को ही मिलने जाया करती थी। इस रेंट पे कम ही रहती थी। तो ईटानगर वगैरह जो अरुणाचल का कैपिटल है, उसमें रेंट वगैरह बहुत महंगा है। तो मैंने मासी को ये बोला कि मासी मुझे क्यों ही कहीं और शहर जाने की ज़रूरत है, रेंट भी इतना महंगा, ऊपर से खाना पीना भी, पढ़ाई तो कहीं से भी हो सकती है। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, वैसे मैं अपना बता रही हूँ। मैंने बोला पढ़ाई तो कहीं से भी हो सकती है। तो इस रेंट का मासी जो है वो 2000 देती है। तो मैंने बोला कि आप यही रेंट को छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको नानी के साथ रहना तो आप नानी के साथ रह लेना, मैं यहीं पे बैठ के पढ़ाई करूँगी। तो हमने ये डिसाइड किया कि मासी ने नानी के यहाँ एक एक्स्ट्रा रूम बनवा लिया, नानी वहाँ पे रहे। क्योंकि नानी मासी की पढ़ाई तो ख़त्म, मासी की तो जॉब लग चुकी है, मासी को तो कोई डिस्टर्बेंस होगी नहीं।
तो आप उस बांस वाले घर पे अगर बांस की आवाज़ भी आए या वहाँ पे मामा के दोस्त आए, मामा के परिवार वाले जो भी आए, मासी को तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर मैं वहाँ रहूँगी तो 5-6 लोगों के तो होंगे, बर्तन खाना वगैरह, मेहमान वगैरह आते ही रहते हैं गांव में, यू नो कैसा होता। तो उसी वजह से मासी हो गई शिफ्ट वहाँ पे, नानी के साथ आराम से बैठेगी और यहाँ पे मैं अकेले उनके रेंट में बैठ के पढ़ाई करूँगी। आई होप यू गाइस आर नॉट कन्फ्यूज्ड एनीमोर, ठीक है। जो किचन वाला वो था ना, वो इस पे कर दिया है और इस पे वो कर दिया है, मतलब किचन वाला जो टेबल था उसको स्टडी टेबल कर दिया और बुक वाले टेबल को ये कर दिया। ये सबसे बढ़िया हो गया। बर्तन धोने हैं और मासी तो गई है स्कूल पहुँचाने, आधा रोटी मैं बनाती हूँ। मेरा हाथ पूरा भीगा हुआ है। ये देखो दर्शकों, 1 मिनट से कम नहीं, इतना गोल रोटी। देखा कितना गोल रोटी बना है मैंने, 30 सेकेंड भी नहीं लगा। दर्शकों जी, लास्ट रोटी है, फिर बर्तन धोऊंगी। आज तो सब कुछ रह गया। आज तो ना टाइम से उठी, ना मेडिटेशन किया, कल का करंट अफेयर्स भी रह गया। तो इसीलिए बोलती हूँ दर्शकों, जब भी ऐसा कुछ हो ना तो ये मत सोचो कि अरे यार कल मैंने कुछ बाहर का खा लिया या कल मैंने एक्सरसाइज नहीं किया। कोई बात नहीं, एक दिन हो गया हो गया। टुडे इज़ द न्यू डे, यू स्टिल हैव अ चांस। ओ दरिया मुझे जाने दे उस पार आया, रांझा मेरा आया, रांझा मेरा, ओ दरिया रांझा मेरा, रांझा मेरा। वाह दर्शकों, धूप कितना लंबा हो गया, अब तक ना ही ब्रश किया है ना कुछ। बस आज दिन को मैं और मासी जाएंगे अपना कुर्सी खरीदने। उससे पहले तो मैं अभी भी नीचे बैठ के आराम से पढ़ाई करूँगी। दर्शकों जी, अभी अपने लिए थोड़ा सा कॉफ़ी बनाते हैं। हमारी छोटी बहना का नूडल्स, देखिए आप कितना नूडल्स खाती है। लेट्स हैव सम कॉफ़ी, इसके बाद पढ़ाई करने बैठते हैं। लाइट ऑन कर लेते हैं। अंदर में जो मैंने लाइट एक्सचेंज किया था ना, फिर वही बड़ा वाला बाहर लगा दिया। अभी फ़िलहाल तो दर्शकों मैं यहीं पे बैठ के पढ़ाई करूँगी, ठीक है। अपना कल का मेरा जितना भी करंट अफेयर छूट गया है, जो भी है वो मैं पहले पढ़ाई करके उसको फिनिश करूँगी। इसके बाद में टेबल में कुछ चिपकाने भी है, वो भी चिपकाते हैं। ये रहा जी, रेडी हो गया मेरा स्पेशल कॉफ़ी जो दिन भर मुझे एनर्जी देगा। मुझे याद है दर्शकों, एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि दीदी आपका जो ये रफ़ कॉफ़ी है, ऐसे तो कन्फ्यूज़न होगा, ये कैसे आप देख के भी पता नहीं चलेगा बाद में। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि मैं जो भी पढ़ती हूँ ना
वो मैं सीधा लिख लेती हूँ। अगर किसी ने बोला कि राजा दशरथ जो है वो राम जी के फादर है, तो मैं साथ ही साथ लिख दूँगी राजा दशरथ जी जो है वो राम जी के फादर है, ऐसे साथ ही साथ लिख दूँगी। क्या होता है कि अगर कोई मुझे मुंह से बोले कि राजा दशरथ जी जो है वो राम जी के फादर है, ऐसे बोल दिया, तो मैं यहाँ से सुनती हूँ और वो अगले ही पल यहाँ से निकल जाता है। मैं अपना बता रही, ठीक है, वो यहाँ से निकल जाता है। सो व्हाट आई डू इज़, अगर कोई मुझे बोलता है कि राजा दशरथ जी जो है वो राम के फादर थे, तो मैं सुनती हूँ ओ राजा दशरथ जी जो है वो राम के फादर थे, और कॉपी में भी लिखती हूँ राजा दशरथ जी जो है वो राम के फादर थे, लिखती हूँ। तो क्या होता है कि वो मुझे याद रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग कोई भी मेरी तरह एवरेज स्टूडेंट है, तो जो भी आपको टीचर सिखाते हैं, जो भी कहते हैं ना, रफ बुक में लिख लिया करो। नोट्स तो बनाने ही सुंदर से, सुंदर नोट्स बना के क्या करोगे जब याद ही नहीं रहेगा। तो नोट्स तो बनाने ही है, मगर लिखने की आदत डाल लिया करो। ये जो आजकल बहुत डिजिटलाइज हो रहा है ना हर चीज़ की, कुछ देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, वो स्क्रीनशॉट बस फ़ोन में रह जाता है, आप उसको कभी देखते भी नहीं हो, लिखते भी नहीं हो। तो बेस्ट है जब भी सुनते हो राइट डाउन करो। कुछ वर्ड समझ में नहीं आता है, गूगल कर लो, बार बार लिखो जब तक समझ में नहीं आता है। मेरी मासी मीटिंग करके आई है अपने ऑफिस का। समोसा, लेट्स सी। ओ माय गॉड, आई थिंक मैं चार महीने बाद गुलाब जामुन खाने जा रही हूँ। आधा खाते हैं, आधा मैं अपने बहन के लिए रख दूँगी, ठीक है। सी ये जो बोलते हैं ना डाइटिंग वाइटिंग वेट लॉस में नहीं खा, बकवास है। खाओ, लिमिट में खाओ। अब देखो मैं 4 महीने बाद खा रही हूँ। अब हर दिन खाओगे तो मोटे तो होंगे। दर्शकों खाइए। दर्शकों जी, इतने आश्चर्य हो के ना देखिए, थोड़ा सा ऊपर से बीबी क्रीम लगाया है और मेरा टिंट लगाया है और ब्लश लगाया है, ठीक है। इसका मैं दे दूंगी लिंक वगैरह, जो भी बोलते हो आप लोग। तो अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं कि मासी ने बोला कि उनको नानी के घर निकलना है, तो नाउ वी आर गोइंग टू गेट आवर चेयर। दर्शकों जी, आ गए हैं हम अपने विशाल मेगा मार्ट में। एक्चुअली आई हैव सम मनी, इफ़ यू गाइस रिमेंबर। ये 400 रुपये मेरे मम्मी ने दिए थे और ये 500 रुपये मेरी मासी ने दिए थे। ये मैंने रखा था कि इम्पोर्टेंट चीज़ होगी तो मैं खरीदूँगी। चला, मेरी मासी आते एक जीन्स देखने लग गई। मैंने बोला मासी पैसे वैसे नहीं है, चुपचाप जो लेने आए हैं वही लेके चलते। दर्शकों देखो ज़रा, ये कितने के हैं? 99, 100 रुपये के हैं पेन रखने की जगह। ये भाई 200 रुपये, इतने महंगे क्यों है? 49 रुपीज़, ये सही है 50 रुपये का। भाई मैं कभी कभी बहुत सोचती हूँ यार, इट्स ए जेन्युइन क्वेश्चन टू एवरी गर्ल्स, इसमें मोबाइल भी फिट नहीं आएगा। आखिर क्या कैरी करते हैं आप लोग यहाँ पे, क्या कैरी करते हैं दर्शकों? ओए दर्शकों जी, विशाल मेगा मार्ट से हम बाहर आ गए मेन मार्केट पे, क्योंकि वहाँ पे हमें चेयर वगैरह नहीं मिला और हमें मेन चीज़ तो चेयर ही लेना था। ये रहा जी आपका रोइंग मार्केट। मासी के पीछे पीछे जा रही हूँ मैं। इसी दुकान में चांसेस है हमें चेयर मिलने का। इनको भी ना ऐसा वाला चेयर, ऐसा वाला चेयर। ये कैसा चेयर है भाई? वाह, 950 रुपीज़ इस चेयर के लिए, छोटू सा। मेरे लिए तो यही इनफ है भाई। इस वाले चेयर का 700 रुपये, इस वाले चेयर का 350 रुपये। भाई कितना महंगा बेच रहे भाई एक प्लास्टिक को, मतलब 700 रुपीज़। दर्शकों जी घर पहुंच गए हम फाइनली, चेयर भी उठा के आ गए। ये चेयर 350 रुपये का था, उन्होंने बोला कि 300 रुपये दे दो। फिर मौसी हम दोनों ने पूरा बार्गेनिंग करके
250 के ले लिए। आई एम सो एक्साइटेड। जल्दी से देखो कैसा लगेगा मेरे टेबल के साथ। अब मैं बैठ के पढ़ाई करूँगी। देखो बहुत ज़्यादा वॉशरूम आ रही है क्योंकि पूरा 1-2 लीटर पानी पी के मैं गई थी मार्केट। इसके बाद जल्दी से आई वांट टू चेक माय चेयर कि मैं कैसी लग रही हूँ। कैसी लग रही हूँ बोल रही हूँ कैसा लगता है बैठ के ऐसे चेयर में बैठ के पढ़ने में। ये जो जीन्स इतना फिट हुआ करता था देखो किस तरीके से पूरा लूज हो गया है मेरा जीन्स। वाह जी दर्शकों, पहले तो यहाँ पे मैं अपना पेन वगैरह शिफ्ट कर देती हूँ। ओह इट लुक्स सो गुड, इट लुक्स सो क्यूट, नाइस 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 नाइस। वाह, मैं इस चेयर पे अभी बैठूंगी, देखती हूँ कैसा लग रहा है। ओह माय गॉड, सो हैप्पी। जी भर के पढ़ाई करूंगी अब इस पे। श्री राम जी के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ। ऐसे करके लिखूंगी। दर्शकों जी, आई होप यू कैन सी मी, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी तो हमेशा यही से ही ब्लॉग आया करेगा। अपना पढ़ाई वढ़ाई करूँगी क्योंकि मासी भी अभी चली जाएगी और थोड़ी देर में बड़ी मासी की बेटी आएगी और वो अपनी छोटी बहन को ले जाएगी यहाँ से। तो आई एम वेरी हैप्पी दर्शकों। और लास्टली एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप लोग नहीं, कुछ लोग बहुत मेरे व्यूज़ को लेके परेशान हो रहेगी। व्यूज़ नहीं आ रहे, पहले कितने आते थे। परेशान नहीं हो, लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहता है। अगर इन सब चीज़ों से परेशान हो गए ना तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, वो मोटिवेशन मिलेगी ही नहीं। मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि मैं सही तरीके से कंटेंट बना रही हूँ, अपना जो है वही शो कर रही हूँ। जितने भी लोग मुझे अभी 1000 लोग देखते हैं, अगर वो मुझसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, उससे बड़ी बात मेरे लिए इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। अगर वो 1000 या 500 या 100 लोग भी जेन्युइनली आके मुझसे प्यार करके मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।